इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू निकालनी है मुझे, किसके ऊपर निकालनी है? एक्सियल लाइन पे निकालनी है। एक्सियल लाइन का दूसरा नाम क्या है? एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल लाइन का मतलब होता है एक्सिस। तो जैसे मान लो -q + q दो चार्जेस हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a और ये इसका एक्सिस है। एक्सिस के ऊपर ये कोई पॉइंट है P, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी ये क्वेश्चन है। तो यहां पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां चार्ज क्या एज्यूम करेंगे? +1। अब रूल क्या है? ये q +1 को क्या करेगा? रिपेल। कितनी e की वैल्यू लगाएगा? 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है कितना? r में से a माइनस करो तो क्या आएगा? r - a का होल स्क्वायर। और ऐसे ये माइनस इस +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। e की वैल्यू क्या लगाएगा? 1/4πε0 q मैग्नीट्यूड q अपॉन r + a का होल स्क्वायर। हम सारे डिस्टेंसेस डायपोल के कहां से लेते हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। जैसे अगर मुझे यहां पे E निकालना है तो मुझे कहां से लेना है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। अब एक वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो नेट E की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है? माइनस। इसमें से कॉमन निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ओपन किया, ओपन करके आपके पास ये टर्म आ गई। 4 को आपने दो बार लिखा 2 × 2, और एक बार 2 q के साथ जोड़ दिया, एक बार a के साथ जोड़ दिया, या एक बार r के साथ जोड़ दिया। देखो 2 × 2 4, और q × 2a क्या होता है? p। तो पहला फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला रजिस्टर में क्या एंटर हुआ था कि एक्सियल लाइन पे अगर मुझे r डिस्टेंस दूर, सेंटर से r डिस्टेंस दूर अगर मुझे E निकालना है तो E का ये फॉर्मूला आपने नोट करना है। और फिर एक न्यूमेरिकल्स में बताया था कि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। एक कॉन्सेप्ट यूज होता है शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल वो डायपोल है जिसका r बहुत बड़ा है लेकिन a बहुत छोटा है। तो डायपोल तो बहुत छोटा है बट डिस्टेंस r बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो r > a। तो आप एक काम करेंगे, इसमें a को छोड़ देंगे, r² का ⁻² क्या होगा? r की पावर 4, r से r4 कटा तो r³ बच गया, तो E एक्सियल की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? आ सकती है, ठीक है, आज नहीं लेकिन वैसे आ सकती है नेक्स्ट टेस्ट में। तो E एक्सियल E की एक कॉमन डेरिवेशन है, ये आ सकती है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? उससे इंपॉर्टेंट 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है पेपर में। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मान लो आपके पास ये एक डायपोल है, ठीक है, ध्यान यहाँ देना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। डायपोल में जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ये आपके पास E की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी थी, तो नेट E कहाँ पे होगा? बड़ी वैल्यू की तरफ होगा, और बड़ी कहाँ पर है? राइट। तो E एक्सियल या E नेट वैल्यू कहाँ पर थी? टुवर्ड्स राइट। E2 में से E1 को क्या किया था? माइनस। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि E2 बड़ा था। E2 बड़ा क्यों था? इसका डिनोमिनेटर छोटा था। तो ये रूल क्लियर है, पेपर में आएगा कि एक्सियल लाइन के ऊपर E P वेक्टर और E वेक्टर में एंगल क्या बनेगा? बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। एंगल क्या बनेगा? 0 की 180? 0। तो आपने क्या मार्क करना है? 0। ये पेपर में आएगा। तो 1 नंबर में CBSE के अंदर ये बहुत आता है कि नेट जो डायरेक्शन है P वेक्टर और E एक्सियल में लिखा हुआ है, देखो, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर एंड E एक्सियल वेक्टर क्या है? इज सेम। तो एंगल उनके बीच में क्या होगा? 0। तो याद रहेगा यहां तक, E वेक्टर और P वेक्टर में एंगल, एक्सियल में क्या रहेगा? 0। अब इसके अंदर E एक्सियल का फॉर्मूला क्लियर है, और E एक्सियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? r³। ये भी पेपर में आता है कि जो E एक्सियल है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आपने r² में लिखना। E एक्सियल में शॉर्ट डायपोल में क्या लिखना है? r³ लिखना है। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेरिवेशंस मैंने कहा था बहुत ऐसी नहीं है कि डेरिवेशंस आ गई, आपने याद कर लिया, आपने पेपर क्लियर, ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है